नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के 17वें अधिवेशन का आज रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम 7 से 9 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र द्विवेदी ने की। उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राजेंद्र शुक्ल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आपको बता दें कि रीवा में यह आयोजन पहली बार किया जा रहा है। साहित्य परिषद के अधिवेशन में 1000 से ज्यादा अधिक साहित्यकार और विद्वान शामिल हो रहे हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरने के बाद कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम पहुंची, जहां पूर्व राष्ट्रपति सहित अन्य अतिथियों ने उपस्थित बुद्धिजीवियों को संबोधित किया। तो चलते हैं कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम, जहां विद्वान जन उद्बोधन दे रहे हैं। अपनी भाषा बोली के प्रति उपेक्षा बना देते हैं। फलस्वरूप हमारी तकनीकी, आर्थिक और बौद्धिक प्रगति की शताब्दियों पुरानी धारा भी अवरुद्ध हो जाती है और हमारे विकास मार्ग पर एक अंधेरा सा छा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जब व्यक्ति स्वयं को भूलता है, तब संसार भी उसे भूल जाता है। अतः यदि आत्मबोध जागृत न रहे तो समाज भटकता है, राष्ट्र पिछड़ता है और सभ्यता अंधकार में डूबने लगती है। देवी और सज्जनों, यही हमारे साथ औपनिवेशिक शासन के दौरान हुआ। हमारी भाषाओं, हमारी परंपराओं और हमारी प्राचीन शिक्षण पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, ताकि हम अपने ही गौरव को भूल जाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति होने के बाद भी ये मानसिक गुलामी तुरंत समाप्त नहीं हुई। हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो वर्ष 1947 में मिली, लेकिन मानसिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रक्रिया धीमी रही। मुझे आज ये देखकर प्रसन्नता होती है कि पिछले दशकों में ये स्थिति धीरे धीरे बदली है। भारत की इस अखंड सभ्यता की एक अनोखी विशेषता है, ये अंधकार में डूबकर भी प्रकाश की खोज नहीं छोड़ती। आज भारत पुनः अपनी जड़ों से जुड़ रहा है, अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है और आत्मबोध को पुनर्स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि यह पुनर्जागरण ही हमारे सुनहरे भविष्य का एक दिन आधार बनेगा। देवी और सज्जनों, साहित्य किसी भी सभ्यता की आत्मा का वाहक होता है। साहित्य ऐसा माध्यम है जो संस्कृति, मूल्य, इतिहास और आकांक्षाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। जब किसी समाज की भाषा, उसके गीत, उसके आख्यान और उसके ग्रंथ जीवित रहते